नमस्कार दोस्तों, क्विक स्टडीज में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम लोग ये निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं और उसमें थ्योरी कवर कर रहे हैं। तो थ्योरी के सीरीज में साथियों हम लोग अब देखने वाले हैं कि जब निर्देशांक ज्यामिति में यहाँ पे समकोण त्रिभुज होने के क्या क्या शर्त होता है। तो निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग देखेंगे कि समकोण त्रिभुज जो होगा वो क्या क्या होगा, उसका शर्त क्या होगा निर्देशांक ज्यामिति में। यहाँ पे मैंने 3 समकोण त्रिभुज लिया है और तीनों समकोण त्रिभुज में यहाँ पे एंगल जो है तीनों का एंगल यहाँ पे एक अलग अलग, यहाँ पे कोण बी जो है 90 डिग्री है, यहाँ पे कोण बी 90 डिग्री है और यहाँ पे कोण ए 90 डिग्री है और यहाँ पे कोण सी जो है वो 90 डिग्री। तो त्रिभुज इसके अनुसार यहाँ पे त्रिभुज होने का, समकोण त्रिभुज होने का क्या शर्त होगा। तो समकोण त्रिभुज होने का जो शर्त होगा वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये होगा, हम लोग दूरी सूत्र में जो निकाले थे उस यहाँ पे हम लोग उसका दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। AC से यहाँ A से C तक का हम लोग दूरी निकालेंगे। A से C तक का दूरी निकालने के बाद हम लोग उसका स्क्वायर करेंगे और यदि AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर के बराबर यदि हो जाता है तो वो क्या होगा, वो एक समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना। और जब आगे देखते हैं आगे वाले में, तो यहाँ पे होगा BC स्क्वायर बराबर क्या होगा, BC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यानी इस वाले भुजा की जो लंबाई होगी, यदि लंब की लंबाई प्लस आधार की लंबाई का योग का जो बराबर हो जाएगा तो वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अब आगे है AC, यहाँ पे है अब AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या होगा यहाँ पे, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये यहाँ पे हम लोग तीनों का निर्देशांक अलग अलग होगा। A का निर्देशांक है x1 y1, C का निर्देशांक है x2 y2 और B का निर्देशांक है x3 y3। तो यहाँ पे हम लोग A से B तक का दूरी निकालेंगे, A से C तक का दूरी निकालेंगे और B से C तक का दूरी निकालेंगे। AB का स्क्वायर यदि AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के बराबर हो जाता है तो वो क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, थ्योरी में है, इसमें हम लोग देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज होने का शर्त क्या होगा और समद्विबाहु त्रिभुज का शर्त होने का क्या होगा। तो इसको आप लोग अच्छे से कॉपी पे नोट करते जाना साथ ही साथ। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, इसमें तीनों भुजाएं क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तीनों भुजाएं क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो तीनों भुजाएं जब आपस में बराबर होगा तो यहाँ पे इन तीनों का दूरी भी क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। A से B तक की दूरी और B से C तक और A से C तक की दूरी भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बस उसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे दूरी सूत्र से किसका किसका बराबर होना चाहिए, A से B तक का, यानी AB बराबर BC बराबर AC। ये तीनों भुजाएं आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होता है तो त्रिभुज कैसा होगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा। यदि ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यदि तीनों भुजाएं बराबर नहीं होगी तो समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। बराबर होता है तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए यह एक समबाहु त्रिभुज है। ये बात ध्यान रखना। तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों क्या होगा, तीनों भुजाएं बराबर है तो वो एक समबाहु त्रिभुज है। अब आगे का देखते हैं कि आगे में है समद्विबाहु त्रिभुज होने के साथ। समद्विबाहु त्रिभुज में कोई भी दो भुजा बराबर होता है, कोई भी दो भुजा, चाहे AB और AC बराबर हो या BC AC बराबर हो या फिर AB से AC बराबर हो। तो बस इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होगा तो यहाँ लिखेंगे दूरी सूत्र से हम लोग यहाँ पे बार बार दूरी सूत्र क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ से दूरी निकालेंगे। यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ये दूरी B से C तक की दूरी और AC का दूरी, ये तीनों का दूरी निकालेंगे। अब तब उसको जाकर के कंपैरिजन करेंगे कौन कौन सा भुजा बराबर हो रहा है। तो दूरी सूत्र से AB बराबर क्या होना चाहिए, AB बराबर AC होना चाहिए। कोई दो भुजा AB बराबर AC होना चाहिए, दो भुजा बराबर होना चाहिए, AB बराबर AC होना चाहिए, लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं होना चाहिए, BC इसमें बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे BC बराबर नहीं होना चाहिए। अब आगे लिखेंगे
आगे लिखेंगे BC जो है BC बराबर AC होना चाहिए, BC बराबर AC होना चाहिए, BC बराबर AC होना चाहिए। और यह AC यानी BC और AC दोनों बराबर होना चाहिए। तो तीसरी भुजा क्या बच गया, AB। तो AB के बराबर नहीं होना चाहिए, AB के बराबर नहीं होना चाहिए, कोई दो ही भुजा बराबर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद आगे आता है कि AB हो गया, BC हो गया, अब उसके बाद क्या होगा, AB से BC, AB से BC। तो AB से AB से BC, AB से BC बराबर होना चाहिए। और तीसरों में कौन सा बराबर नहीं होना चाहिए, AC जो है वो AC बराबर नहीं होना चाहिए। इसमें कोई दो भुजा बराबर होना चाहिए। यदि दो भुजा बराबर हो जाता है तो त्रिभुज क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ त्रिभुज, यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये ध्यान रखना है। समबाहु त्रिभुज होने का शर्त होगा तीनों भुजाएं बराबर होगा। दूरी सूत्र से तीनों भुजा का हम लोग दूरी निकालेंगे तो तीनों भुजाएं बराबर होगा। और समद्विबाहु का शर्त होगा कि दो भुजा आपस में बराबर होगा, तीसरी भुजा नहीं बराबर होगा। कोई दो भुजा, चाहे ए से बी हो, ए बी से बी सी हो, चाहे ए सी से बी सी हो, चाहे ए बी से बी सी हो। तो ये तीनों क्या होगा, ये तीनों यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब हम लोग यदि पूछेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज होने का शर्त, तो इस तरह से हम लोग इसको कार्य करेंगे। अब आगे सवाल आता है कि उसमें तीन बिंदु दिया रहेगा, ए बी सी, और तीन बिंदु दिया रहेगा। उसमें इस प्रकार से नहीं दिया रहेगा, उसमें बोलेगा कि तीनों बिंदुओं का निर्देशांक दिया रहेगा और पूछेगा कि ये तीनों बिंदुएं क्या है, संरेखीय है या एक ही रेखा पर स्थित है या नहीं, आपको ये बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका शर्त क्या होता है, तो कैसे पता चलेगा कि ये तीनों जो है कि ये तीनों बिंदुएं एक ही रेखा पर यानी एक ही रेखा पर स्थित होगा। तो मान लेते हैं कि ए का जो निर्देशांक होगा वो होगा x1, y1, और बी का है x2, y2, और सी का है x3, y3। मान लेते हैं कि इसका निर्देशांक क्या है, ए का है x1, y1, बी का है x2, y2, और सी का है x3, y3। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ए से बी तक का जो दूरी होना चाहिए वही बी से सी तक का दूरी होना चाहिए, ए से बी तक का जो दूरी होना चाहिए वही बी से सी तक का होना चाहिए। तो यहाँ पे एक नियम अप्लाई होता है कि ए प्लस बी, या ए से बी तक का जो दूरी होगा वही बी से सी तक का दूरी होगा। तो ए बी बराबर, चाहे वो जरूरी नहीं है कि वो बीच में ही पॉइंट हो, वो कहीं भी हो सकता है। ए बी प्लस बी सी बराबर, ए बी प्लस बी सी बराबर, तो किसके बराबर होना चाहिए, एसी के बराबर होना चाहिए। इन दोनों यहाँ तक की दूरी को जब हम जोड़ेंगे तो वो पूरे दूरी के बराबर होना चाहिए। बस इतना सा ही थ्योरी है। ए से बी तक की दूरी यानी ए बी बराबर ए बी बी सी, तो उसके बाद किसके बराबर होना चाहिए, एसी के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, एसी के बराबर होना चाहिए। यदि इस तरह से होता है तो वहां पे तीनों बिंदु में क्या होगी, एक संरेखी होगी, वो एक ही रेखा पर स्थित होगा। तो इसका दूरी सूत्र से निकालेंगे, यहाँ पे दूरी सूत्र से ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे और बी से सी तक की दूरी निकालेंगे। तो इन दोनों को निकाल करके पूरे एस से तक की, यहाँ तक की दूरी निकालेंगे। यदि उसके बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, वो तो बिंदुएं एक ही रेखा पर, तो बिंदुएं संरेखी होगी, तो बिंदुएं संरेखी होगी या एक ही रेखा पर स्थित होगा, और यदि इस तरह से आता है कि ए बी बराबर ए से ए बी और बी सी को जोड़ेंगे और वो ए सी के बराबर नहीं हो, ये भी तो हो सकता है कि ए बी और बी सी को जोड़ेंगे, वो अब जो जोड़ने के बाद वो ए सी के बराबर नहीं आता है, तब क्या होगा, तब इन परिस्थिति में क्या होगा, तो बिंदुएं संरेखी नहीं होगा। तो क्या होगा, बिंदु संरेखी नहीं होगा, या वो एक ही रेखा पर स्थित नहीं होगा। ये ध्यान रखना है। ए बी का जो दूरी होगा वही बी सी का दूरी होगा। ए से बी तक का दूरी निकालेंगे, बी से सी तक का दूरी निकालेंगे, और बड़ा वाले को यानी ए से सी तक का दूरी निकाल करके इन दोनों को जोड़ेंगे।
AB का दूरी और BC का दूरी यदि बराबर हो जाता है, यदि बराबर हो जाता है तो संरेखी होगा, बराबर नहीं हो पाता है तो क्या होगा, वो संरेखी नहीं होगा या वो एक ही रेखा पर स्थित नहीं होगा। ये ध्यान रखना है।